नमस्कार सर। आज का हमारा नमस्कार। टॉपिक है जादू की तरह जादू से अपने संबंध को मधुर बनाएं। जादू से अपने संबंध को मधुर बनाएं। अब संबंध तो हर किसी की कहीं ना कहीं खराब है। कितने लोग हैं जिन समझते हैं कि उनके संबंध बहुत समझते हैं, लेकिन है नहीं। ध्यान से समझिएगा इस बात को। हम समझते हैं कि हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन रियलिटी क्या है ये सामने वाला व्यक्ति नहीं समझेगा। ये हम स्वयं जानते हैं कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है। क्या वाकई हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं? संबंध का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति के साथ। ज्यादातर लोग हैं, मैंने देखा, लेडीज हैं, घर में महिलाएं हैं। संबंध के बारे में अगर बात करेंगे, कितने सारे संबंध होते हैं। एक लेडी का या एक जेंट्स का घर में कितने सारे लोगों से संबंध होता है। एक लेडी है, उसका पति भी है, उसके बच्चे भी हैं, उसके सास ससुर भी हैं, उसके माँ बाप भी हैं, भाई बहन भी हैं, है ना। तो एक ही घर में कितने सारे रिश्ते होते हैं। इसी तरह जेंट्स के साथ। फिर उसके बाद अगर हम घर से बाहर निकले तो परिवार, चाचा दादा नाना बुआ फूफा मौसी मौसा जितने भी होते हैं। फिर थोड़ा सा और बाहर निकले तो पड़ोसी। फिर थोड़ा और बाहर निकले तो सोसाइटी, ऑफिस, ऑफिस के लोग, कलीग्स, सीनियर जूनियर बॉस, फ्रेंड्स, यानी कितने सारे रिलेशन। लेकिन हम क्या सोचते हैं हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। अब किसी भी एक पहलू को उठा के देखिए, क्या वाकई आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं हर व्यक्ति के साथ? नहीं, कहीं ना कहीं तो खटपिट है। कहीं ना कहीं तो खटपिट मौजूद है। किसी का अपने वाइफ के साथ नहीं बन रहा होगा, किसी का अपने हस्बैंड के साथ नहीं बन रहा होगा, किसी के अपने बच्चों के साथ नहीं बन रहा होगा, किसी के अपने सास ससुर के साथ नहीं बन रहा होगा, किसी के माँ बाप के साथ नहीं बन रही होगी, किसी के अपने भाई बहन के साथ नहीं बन रही होगी, किसी के अपने चाचा मामा ताया बुआ फूफा मौसी मौसा किसी के साथ नहीं बन रही होगी, किसी के अपने दोस्तों के साथ नहीं बन रही होगी। 5 दोस्त से 5 में से एक दो के साथ खटपट चल रही होगी। उसने ऐसा कह दिया, इसने वैसा कर दिया। कहीं ना कहीं रिश्तों में समस्याएं हैं। यस और नो? कितने लोग मानते हैं, एग्री करते हैं इस पर? जल्दी से, जल्दी से बताएं। सही है, सही है, बिल्कुल जो है। मेरी तो सभी के साथ तो लड़ाई होती है। हाँ, बधाई हो इस बात के लिए भी। सही। कृतज्ञता इस बात के लिए भी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, है ना। हर चीज में हमें धन्यवाद। लड़ाई होती है कोई बात नहीं, धन्यवाद। तो ये हमारे साथ सबके साथ में समस्याएं हैं। यानी अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था कि आपको लगता है कि आपके संबंध बहुत अच्छे हैं, तो बंदर ने कहा था हाँ मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं। और हस्बैंड अभी के साथ थोड़ी भी है देर के ना। बाद ही और थोड़ी देर के बाद ही भी 2 मिनट 3 मिनट हुए और सबके साथ लड़ाइयाँ होती, तो आप सोच के देखिए कि क्या वाकई संबंध सबके साथ हमारे अच्छे हैं? नहीं है। एक के साथ अगर अच्छे हैं, दो के साथ अच्छे हैं, चार के साथ अच्छे हैं, 10 के साथ अच्छे अच्छे हैं, लेकिन 100 लोगों के साथ खराब है। सौ गुरुजी लोगों के सबके साथ मन खराब। गुरुजी सबके मन का नहीं हो सकता है। सबके मन का नहीं हो सकता हर उसी काम। उसी उसी जी। उसी पॉइंट पर आते हैं, जी। है ना। तो कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते खराब है, बिखरे हुए हैं, टूटे पड़े हुए हैं। हमने खुद उनको खराब किया है, किसी और ने नहीं किया। इस बात को समझिए। कोई भी रिश्ता अगर हमारा खराब है तो उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं, कोई और दूसरा नहीं। स्वयं है। जिस दिन आपने इस बात को समझ लिया, जिस दिन आपने खुद अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दिया कि यस आई एम द रिस्पॉन्सिबल, तो जब आप रिस्पॉन्सिबल हैं तो उसको ठीक कौन करेगा? आप। जिसने खराब किया वो ठीक करे। तो तरीका क्या है? ग्रेटिट्यूड। कैसे? एक छोटे छोटे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अपने आज के टॉपिक के हिसाब से अपनी स्लाइड के ऊपर, और छोटे छोटे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। 15वां दिन, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए। लेखक क्या कहते हैं? यदि आपका कोई संबंध टूट गया या उसको आपको उसमें मुश्किल आ रही है, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या तो बिल्कुल खत्म कर दिया आपने, या उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या आपका दिल टूट गया, या किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हैं, आप जेलसी कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, या किसी बात पर किसी व्यक्ति के ऊपर आप दोषारोपण कर रहे हैं, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं।
समझिए इस पॉइंट को, कि अगर ऐसा कुछ भी हम कर रहे हैं, तो हम उसे कृतज्ञता के ज़रिए ग्रैटिट्यूड के माध्यम से बदल सकते हैं। अब हमारे जीवन में कैसी-कैसी स्थिति बनती है? हमारे जीवन में एक सिचुएशन आई और हमने तुरंत अपने आप को सेफ ज़ोन में किया और सामने वाले के ऊपर सारा दोष मढ़ दिया। हाँ, इसने ऐसा किया है। येस और नो? कितने लोग ऐसा करते हैं? कितने लोग ऐसा करते हैं? और उनमें देखिए इसमें एक बात और सबसे अच्छी है, अभी वंदना जी बताएँगी, कि ज़्यादातर महिलाएँ जो हैं दोषारोपण किसके ऊपर करती हैं? हस्बैंड के ऊपर, वो- सास-ससुर के ऊपर। आपने किया, देखा? हमने कुछ नहीं देखा? मैंने कुछ नहीं बोला, है ना? वंदना जी ने बताया। हम्म, क्या होता है, सास हम ससुराल अपने सास की आप को हम अपने आप को सेफ ज़ोन में रखते हैं। हमने कुछ नहीं किया, हमारी कोई गलती नहीं है, सब आपने किया, सब आपका किया धरा है, सारी गलती आपकी है। दोषारोपण हम नहीं है। करते ही करते हैं और जहाँ हमने दोषारोपण करना चालू किया दूसरे के ऊपर, जैसे ही हमने दूसरों के ऊपर दोषारोपण करना चालू किया, वहीं हमारे संबंध खराब होना शुरू हो जाते हैं। वहीं से स्टार्ट होती है हमारे संबंधों की खराबी, है ना? तो आज का जो टॉपिक है वो इसीलिए रखा, बहुत ध्यान से एक-एक पॉइंट को समझिएगा। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी। अगर आप ग्रैटिट्यूड में आते हैं, ग्रैटिट्यूड देना शुरू करते हैं, तो आप किसी भी संबंध को जादुई तरीके से बेहतर बना सकते हैं, चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, आपका बिज़नेस पार्टनर हो, आपका बॉस हो, व्यावसायिक ग्राहक हो, ऑफिस का सहयोगी हो, सास-ससुर हो, अभिभावक हो, मित्र हो या पड़ोसी, कोई भी हो, एनी पर्सन, अगर आप कृतज्ञता का भाव रखते हैं, ग्रैटिट्यूड देते हैं, तो आपके हर एक संबंध को जादू से बेहतर बना सकते हैं, मधुर बना सकते हैं। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, यानी किसी भी संबंध में जब ऐसे सिचुएशन आती है, कंडीशन बन जाती है, जब आप चुनौतियों को फेस करना चालू करते हैं, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा-सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं, है ना? ऐसा ही होता ना? जैसे सिचुएशन हमारे पास थोड़ी-सी टफ आने चालू हुई, हमने कृतज्ञता का भाव दिल से खत्म कर दिया। जो व्यक्ति हमें अच्छा लग रहा था, अभी तक वही व्यक्ति हमें बुरा लगने लग जाता है और हम उसके ऊपर सारा दोष मढ़ देते हैं। हाँ, तुमने ही गलत किया है। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं, कृतज्ञता देने की बजाय। हम कृतज्ञता नहीं देते तब, हम दोषारोपण करते हैं और इसका अर्थ ये है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं, कभी भी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला है। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज़्यादा खराब होता जाता है और आपका जीवन भी उतना ही ज़्यादा खराब होता है। तो अब आप सोचिए कि आपको लगता है कि आपके संबंध आपके हस्बैंड के साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी आप दोषारोपण करते हैं। तो ये जो संबंध आपको मधुर दिखते हैं या किसी भी व्यक्ति के साथ, जो भी संबंध आपको मधुर दिख रहे हैं कि हाँ, संबंध तो मेरे ठीक है, मेरे तो ठीक है, लेकिन आपने इतने बार दोषारोपण किया हुआ है हर चीज़ के लिए, जब सामने वाले की गलती नहीं होती लेकिन फिर भी आपने दोषारोपण किया, नहीं आपकी ही गलती थी, आपके संबंध वहाँ से खराब होना शुरू होते हैं। स्टार्टिंग वहीं से होती है, कर्म वहीं से पैदा होता है। हम कहते हैं ना कर्मा आता कहाँ से? कर्म का बीज हमने ये डाला। यहीं से हमने कर्म का बीज डालने की शुरुआत कर दी। तो अलग-अलग तरीके हैं जहाँ हम कर्म के बीज को डालते हैं। तो इस तरीके से हमने दोषारोपण करना चालू किया और जितने बार हम दोषारोपण करेंगे, एक दिन महीने में सपोज़ एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझिए कि हर व्यक्ति महीने में सिर्फ़ 1 दिन दोषारोपण करता है। 29 दिन संबंध बहुत मधुर रहते हैं, अच्छे रहते हैं, बढ़िया खाते-पीते हैं, एन्जॉय करते हैं, घूमते-फिरते हैं। कभी मौका मिलता है, मूवीज़ भी देख आते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन एक दिन खूब दोषारोपण करते हैं। या महीने में ऐसा 2 दिन निकाल लेते हैं, हर 15 दिन में एक बार अमावस्या और पूर्णिमा की तरह निकाल ही लेते हैं हम लोग। तो जब ऐसे दिन हम निकालते हैं और ऐसे दिन में जब हम दोषारोपण करते हैं और बाकी के 28 दिन हम बहुत मस्ती के साथ रहते हैं, आपके संबंध सिर्फ दिखावे के लिए मधुर हैं, अंदर से वो संबंध धीरे-धीरे, धीरे-धीरे खोखले होते जा रहे हैं। अंदर से वो खोखले होते जा रहे हैं। एक दिन वो बाँध टूटेगा, एक दिन वो बाँध टूटेगा। वो दिन कब आएगा इतनी जल्दी नहीं आएगा, है ना? कैसे पता?
कभी तो टूटेगा, उसकी एक लिमिट तो होगी। एक गुब्बारे में आप हवा भरना चालू करो, भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, गुब्बारा फैलता जा रहा, फैलता जा रहा, फैलता जा रहा, फैलता जा रहा। कभी तो उसकी इलास्टिसिटी खत्म होगी, कभी तो उसकी लिमिट ओवर होगी, और जिस दिन लिमिट ओवर होगी उस दिन गुब्बारा फट जाएगा। तो इसलिए वो अंदर से वो रिश्ते क्या हो रहे हैं, खोखले हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, बाहर दिखावे के लिए बहुत अच्छे हैं। अभी भी समय है, इस चीज को समझिएगा और आज से अपने रिश्तों को मधुर बनाना चालू कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए और आगे नेक्स्ट टॉपिक को और समझते हैं हम लोग। चाहे वह संबंध वर्तमान का हो, यानी इस समय प्रेजेंट का हो, या अतीत का हो, कोई भी संबंध हो सकता है, आपके अतीत का भी कोई संबंध हो, यानी आपके इसी जीवन में जो समय आपने बिता दिया उस समय का हो। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं, बुरी सोच रखते हैं, गलत शब्दों का उपयोग करते हैं, आप दोषारोपण करते हैं, तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से ये भावनाएं खत्म हो जाएंगी। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? क्यों जरूरत पड़ रही है कि हम उसकी अपनी पूरी भावनाओं को उसके प्रति, जो किसी व्यक्ति के प्रति, उसको हटाएं? गौतम बुद्ध ने कहा था, क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है। एक गर्म अंगारे को पकड़ने के जैसा है क्रोध करना, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप स्वयं ही हैं। उस समय आपको एहसास नहीं होता। उस समय हमें बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि जो हमने गुस्सा किया है, जो हमने सामने वाले को दिखाया है, वो अंगारा जो हमने लिया है, हमने उसको फेंक दिया। लेकिन उसकी वजह से कितनी नेगेटिव एनर्जी आपने एब्जॉर्ब कर ली, उसकी वजह से कितनी नेगेटिव थिंकिंग आ गई, कितने सारे कर्म आपने पैदा कर लिए, ये आपको नहीं पता। फिर जब वो कर्म मैच्योर होगा आपकी लाइफ में, मे बी हो सकता है इसी लाइफ में उसका फल रिजल्ट मिले आपको, हो सकता है नेक्स्ट बर्थ में मिले, लेकिन जिस दिन वो मैच्योर होगा उस दिन आपको तकलीफ, और जिस दिन तकलीफ होगी फिर हम क्या सोचेंगे, मैंने तो किया ही नहीं था, मैं तो बड़ा धार्मिक हूँ, मैं तो रोज भगवान को तो अगरबत्ती लगा के मंत्र का जाप करता हूँ, ओम नमः शिवाय करता रहता हूँ, मैं तो बुरा हूँ ही नहीं, मैं तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं है। क्योंकि हम तब भूल चुके होते। आज जितने लोग भी बैठे हैं, पिछले जन्म की कोई बात किसी को याद नहीं, किसी को याद नहीं, क्योंकि हम सब भूल चुके हैं। पिछले जन्म में हमने किस-किस का क्या-क्या बुरा किया है हमें याद नहीं है, और वो आज आकर हमसे बदला ले रहा है और हम सोच के बैठे हैं, अरे यार मैंने इस आदमी का क्या बिगाड़ा? अच्छा, जिसका हम सबसे ज़्यादा बिगाड़ते हैं ना, वही हमारे जीवन में पति या पत्नी बन कर के आता है। सबसे ज़्यादा जिसका बिगाड़ते हैं। और फिर अच्छे होने की वजह फिर झगड़े, फिर झगड़े, फिर झगड़े, फिर झगड़े। एक लेडी की अपने भाई से बन जाएगी, पेरेंट्स के साथ बन जाएगी, सिस्टर्स के साथ बन जाएगी, दूसरे रिश्तेदारों के साथ बन जाएगी, पति के साथ तो रोज झगड़े होते हैं, है ना? तो पिछले जन्म का बहुत कुछ हम लेकर के आते हैं और कहते हैं पति पत्नी का जीवन तो 7 जन्मों का होता है, मतलब 7 जन्मों से आप लेकर के आ रहे हो। तो अगर झगड़े हो रहे हैं तो समझ जाइए, और नहीं हो रहे हैं तो आपने जितने बार दोषारोपण किया गिनती करके सोचिए, विचार करके बताइए। अच्छा, मैं नहीं पूछूंगा कितने बार किया है, खाली गिनती बता दीजिए कितने बार किया। कितने लोग हैं जो बताना चाहेंगे, हाँ इतने बार तो किया है मैंने? सोच के देखिए। अच्छा, एक बार कोशिश करके देखिए कि अगर साल में एक बार भी दोषारोपण करते हैं, कितने साल हो गए आपकी मैरिज को? बिंदु जी, कितने साल हो गए आपकी मैरिज को? 21 साल। 21 साल। वरना जी, आपकी मैरिज को? 20 साल। 20 साल। वेरी गुड। अच्छा, किशोरी लाल जी, आपकी मैरिज को कितने साल हो गए? 18 साल गुरुजी, 18 साल। मतलब 18 बार तो आपने भी दोषारोपण लिया ही होगा बिल्कुल, अपने ज्यादा बर्बाद होने ज्यादा के लिए। 36 भी हो सकते हैं। 37 40 भी हो सकते हैं सर, ज्यादा हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर क्या सर होता है कि वाइफ ही नहीं करते, यहाँ गलत हम देखिए नहीं आदमी होते। लोग भी लगे पड़े हैं अपना दोषारोपण में। नहीं नहीं, नहीं नहीं, वो बता रहे हैं कि इतने बार मेरे ऊपर दोषारोपण लगा है, मैंने यही सवाल किया अच्छा, था आपसे। इनके ऊपर लगा है, ओके। लगाया भी फिर है ठीक गुरुजी, है, लगाया भी है। फिर ठीक है, बढ़िया है। हिसाब बराबर कर लिया। चलिए, तो
हमें इस चीज़ को बहुत अच्छे से, बहुत गहराई से समझना है, इट्स नॉट अ जोकिंग पार्ट ऑफ जोक्स। तो क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने के जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के लिए है इरादे से, लेकिन जलते आप स्वयं ही हैं। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएँ आपके जीवन को जला देती हैं, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। यानी आपके जीवन में, आपकी लाइफ में जो बुरे विचार आ रहे हैं, जो बुरी भावनाएँ आपके अंदर उठ रही हैं, अगर आप कृतज्ञता देना शुरू करते हैं, ग्रैटिट्यूड देना शुरू करते हैं, धन्यवाद देना शुरू करते हैं, तो वो सारी चीज़ों को, बुरी भावनाओं को जलाना शुरू कर देती है, बर्नआउट करना शुरू कर देती है। यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है, जो आपके बच्चों के ज़रिए आपसे जुड़ा हुआ है, यानी आपका अलगाव हो चुका है, किसी-किसी व्यक्ति का होता है सेपरेशन हो जाता है, डिवोर्स हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है। तो पूर्व जीवन साथी जो आपके बच्चों के ज़रिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो अपने बच्चों के चेहरे देखें और ये एहसास करें, यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता, तो आपके बच्चे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। इससे न केवल संबंध में शांति आएगी, बल्कि एक सौहार्द का माहौल भी बनेगा। आप अपने उदाहरण से आप बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन यानी कृतज्ञता सिखा रहे हैं। तो ये सबसे रिश्तों को इम्पोर्टेंट ये चीज़ है थोड़ी ना कि हमें आवाज ज्यादा आ रही माइक को बंद रखें, है ना? बाकी लोग जो जुड़े हुए हैं। चलिए, जब आपको कुछ पूछना हो तो माइक को ऑन रखें या कुछ कहना हो तभी रखें, है ना? फिर क्लास में डिस्टर्ब। चलिए, चलिए मैंने सबके माइक को बंद कर दिया फिलहाल। तो एक बार सोच के देखिए, जिनका भी सेपरेशन हुआ, किसी न किसी वजह से हुआ, ठीक है? कारण कुछ भी था, डज़न्ट मैटर, हम उस कारण पे नहीं जा रहे, कारण क्या था उसको नहीं सोचना आपको। लेकिन अगर आपके बच्चे हैं, तो आपका पूर्व जीवन साथी अगर नहीं होता, तो वो बच्चों का जीवन नहीं होता। तो एटलीस्ट उन बच्चों के जीवन के लिए, जो आपके जीवन का सबसे बड़ा उपहार है आपके लिए, अपने जीवन साथी को, जो पूर्व जीवन साथी है, उनको हर दिन एक बार ज़रूर धन्यवाद दें, कृतज्ञता ज़रूर दें। इससे आपके जीवन में शांति बनना शुरू होगी और आप दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट्स हुए थे, किसी भी कारण से हुए थे, किसी भी जन्म के लेकर के, हम पास्ट लाइफ से भी लेकर के अगर आ गए थे, तो आज उसको हम यहाँ सॉर्ट आउट करके, उसको ग्रैटिट्यूड दे करके, धन्यवाद दे करके, उस रिलेशन को हम यहाँ से अलग कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, ताकि नेक्स्ट बर्थ में हम इन चीज़ों को लेकर के ना जाएँ। अदरवाइज़ इस जन्म में हम आए, मिले, फिर अलग हुए, नेक्स्ट बर्थ में फिर हमारे साथ यही होगा। क्योंकि कर्म अभी पूरा तरह खत्म नहीं किया आपने। क्योंकि जब सेपरेशन होता है किसी व्यक्ति का, बहुत तकलीफ होती है। जिस व्यक्ति का सेपरेशन हो रहा है, एक जेंट्स एक लेडी को अगर छोड़ के जा रहा है, डाइवोर्स ले रहा है, सेपरेट हो रहा है, बहुत तकलीफ होती है और उस समय आपके जो मन के विचार होते हैं, कैसे होंगे? उस समय शायद अच्छे तो नहीं, और उनकी वजह से कितने कर्मा आपने क्रिएट किए। एक-एक शब्द जो आपने बोले होंगे, और 1-2 दिन की बात नहीं होती, ये सालों तक आपके जीवन में हुआ, सालों। 1-2 दिन नहीं, 1-2 हफ्ते नहीं, 1-2 महीने नहीं, सालों बीत गए होंगे, जब उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, जेलसी, पता नहीं क्या-क्या और कैसे-कैसे शब्द आपने लिए होंगे। तो इसलिए इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिए जो मैंने अभी बताया। क्या करना है? यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के ज़रिए आपसे जुड़ा हुआ है या नहीं भी जुड़ा हुआ है, लेकिन उससे आपके संबंध अच्छे नहीं है, तो अपने बच्चों के चेहरे को देखिए और ये एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता, तो वे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के लिए अपने जीवन साथी को, जो पूर्व जीवन साथी है, उनको हर दिन धन्यवाद दें। इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे हैं। यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया, आपका संबंध किसी से खत्म हो गया, कोई भी हो सकता है, एनीबॉडी, जरूरी नहीं कि हस्बैंड वाइफ की ही बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। हो सकता है किसी दोस्त के साथ आपका अलगाव हो गया, वो दोस्त चला गया। हो सकता है कोई बचपन की बहुत अच्छी दोस्त, फ्रेंड रही हो आपकी, और वो जीवन से आपके कुछ ऐसी घटनाएँ घटित हुई कि आप दोनों में अनबन हो गई और वो आज न जान न पहचान, तू कहाँ मैं कहाँ, कोई नहीं जानता।
तो यदि किसी संबंध की खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया हो, यदि आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है और ये जितनी तेजी से काम करती है, उतनी तेजी से कोई दूसरी चीज काम नहीं करती। तो इसके लिए हमें करना क्या है? उस व्यक्ति को याद करके उसे धन्यवाद देना है। उस व्यक्ति को याद करके उसे कृतज्ञता देनी है। धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड। तो यहाँ पर समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि हमारे जीवन में जिसको भी लेकर के हमें लगता है कि ये मेरे हस्बैंड है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरे चाचा है, ये मेरे ताऊ है, ये मेरी मौसी है, ये मेरे फूफा है, ये मेरे मामा है, ये मेरे भाई है, ये बहन है, ये कजिन है, ये माँ है, ये पिताजी है, ये रिलेटिव्स हैं, ये पड़ोसी हैं, ये दोस्त हैं, ये रिश्तेदार हैं, किसी को भी लेकर के आपको लगता है कि इसके साथ मेरे संबंध अच्छे नहीं है, कृतज्ञता देनी, ग्रैटिट्यूड देना है, ग्रैटिट्यूड देना सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कृतज्ञता। और सबसे ज्यादा कृतज्ञता किसको देंगे? अनम्यूट करके वंदना जी बताएंगे। जिससे रिलेशन ज्यादा खराब हो, आई थिंक। हाँ, तो वो वंदना जी बताएंगी ना अभी। हाँ वंदना जी, सबसे ज्यादा ग्रैटिट्यूड किसको देंगे? मेरे तो सभी के हस्बैंड साथ को। खराब है। गिनती नहीं है। अगर काउंट करने बैठूंगी ना तो काउंटिंग खत्म हो जाएगी। तो काउंट करने के लिए ही बता रहा हूँ, उसको काउंट भी करना है, गिनती भी करनी है, लिस्ट भी बनानी है और ग्रेटिट्यूड भी देना है, धन्यवाद भी करना है और अपनी गलती को एक्सेप्ट करना है। और एक बात और, अगर मान लीजिए कि आपको ये महसूस होता है कि उस समय आपकी गलती नहीं थी, समझिएगा ध्यान से। अगर आपको ये फ़ील होता है कि पर्टिकुलर किसी घटना के लिए जब आपने किसी अपने रिलेटिव्स को या घर के किसी मेंबर को आपने दोषारोपण किया, गलत ठहराया, उस समय आपकी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उस समस्या की वजह से आपके रिलेशन खराब हुए हैं, तो आज आपको बैठना है, बैठ के यूनिवर्स को धन्यवाद करना है, रियलाइज़ करना है, यूनिवर्स को बोलना है कि उस घटना की वजह से मेरे इस व्यक्ति के साथ में जो मेरे रिलेशन खराब हुए हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ या मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ, उस घटना की वजह से उसकी रिस्पॉन्सिबल मैं खुद हूँ। मैंने ही ऐसा किया था, मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैं ही उसका कारण थी, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं अपनी गलती को स्वीकार करती हूँ और उस व्यक्ति से माफ़ी माँगती हूँ और उसको धन्यवाद देती हूँ। रिलीज़ करना है, कर्मा बना करके नहीं बैठना है, रिलीज़ करना है। हमने गलती नहीं की है, फिर भी हम अपने आप को ये कहें हमने गलती की है। आपके जीवन में जितनी सारी अव्यवस्थाएँ चल रही हैं रिश्तों को लेकर के, ये इसका कारण यही है कि हम गलती करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमने की है और हम मानते नहीं है कभी। इस चीज़ को जब आप एक्सेप्ट करना चालू कर देगी ना, कि मैंने ही सब कुछ किया, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मेरी ही गलती है, मेरी ही वजह से ऐसा हुआ है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और उस व्यक्ति को मैं माफ़ करती हूँ, क्षमा करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, मेरे जीवन में आने के लिए, मुझे इस जगह पर आकर के सबक सिखाने के लिए। उसने ऐसा किया जिससे मुझे कुछ सीखने को मिला। आप देखेंगे कि आपके रिलेशन बेहतर होने लगेंगे, आप देखेंगे कि आपकी समस्याएँ खत्म होने लगेंगी, आप देखेंगे कि आपके कर्मा रिलीज़ होना। तो गलती सबके लेकिन अगर सामने हम थोड़ी इस माननी चीज़ है। लेकिन सर घर पे ये पॉसिबल नहीं अगर है मान लेना। दे 2 चीज़ें आपके साथ में है। एक्चुअल इंसान के अंदर ना एक, जब हमें दूसरों पे दोषारोपण करना है ना, तो हम हज़ार लोगों के सामने भी बोल देते हैं, लेकिन जब माफ़ी माँगने की बात आती है, तो एक व्यक्ति के सामने भी बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने ये नहीं कहा कि किसी के सामने बोलिए, आप अकेले बैठ जाइए, अकेले बोलिए, अकेले में अकेले बैठ बोलिए। जाइए। लेकिन बोलना तो पड़ेगा, अगर जीवन के चक्रव्यूह में बचना है आपको, इस माया जाल से बचना है आपको, आपके कर्मा से आपको बचना है, तरीका तो यही, वरना फिर स्वयं ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं कर सकते। अगले जन्म उनने में तो फिर कह दी फिर भुगतेंगे। फिर फिर हम लोग यही कहते हैं ना कि हमारी किस्मत तो लिख दी गई है तो हमें भोगना तो पड़ेगा। वो उन्होंने नहीं लिखी है, हमने खुद ने लिखी हुई है इसलिए हम भोग रहे हैं। क्योंकि फिर अकेले तो क्षमा जब मांगी हम जा सकती है पैदा ना हुए, प्रभु। सर हाँ बिल्कुल सर अकेले, मैं जब मैं हम मैं पैदा कुछ हुए। ऐड करना चाहूंगा सर, मैं कुछ ऐड करना हाँ जी, चाहूंगा सर इसमें। जी बताएँ, मेरा जी मेरा ऐसा बताएँ। मानना है कि क्षमा क्षमा गलती हमने अगर अकेले में की तो भी हमें क्षमा पब्लिकली मांगनी चाहिए।
बिल्कुल आपका कहना और उचित और है। वो इसलिए होना चाहिए कि वो हमारा गलती करने का एक्सेप्ट करने का लेवल बढ़ा देता है, जिससे हम कभी हाँ, ओवर हाँ, कॉन्फिडेंट नहीं होते। डेफिनेटली, डेफिनेटली। लेकिन अभी आज के समय में समस्या है कि हम अकेले में ही कर सकते हैं, हम सबके सामने खुद को ओपन नहीं कर सकते हैं। सबको लगेगा अरे ये तो ऐसा है, ये तो माफ़ी माँग रही है, ये तो ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। हमें वो गिल्ट हमारे अंदर है तो हमें माफ़ी माँगनी नहीं है, तो भी हमें रिलीज़ करना है कर्मा को। हम किसी के सामने अगर नहीं कर सकते हैं तो अकेले में कर लीजिए, और कर सकते हैं सबके सामने तो सबके सामने जाके माफ़ी माँग सकते हैं, कोई इसमें बुराई नहीं है। इससे हर व्यक्ति का मन साफ हो जाता है। ठीक है? चलिए टॉपिक को थोड़ा-सा और आगे समझते हैं हम लोग। फिर हम लोग आगे इस प्रोसेस भी करेंगे, रिलीज़ करने की प्रोसेस भी करेंगे। आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं, यानी एक ऐसे रिलेशन की तलाश करने जा रहे हैं जो वाक़ई बहुत ज़्यादा लाइफ़ में प्रॉब्लम दे कर के गया, जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। ऐसा कोई मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध, यानी कोई बहुत ही प्रॉब्लमैटिक रिलेशन है आपका, उसे चुनें, सेलेक्ट करें किसी एक व्यक्ति के साथ। है ना? आपके साथ किसी के 5-10 लोगों के साथ हैं, किसी के संबंध 2 लोगों के साथ खराब है, किसी के संबंध 100 लोगों के साथ खराब, डज़न्ट मैटर, किसी एक व्यक्ति का चुनाव करें, जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या अतीत का कोई संबंध है, या वह व्यक्ति अब आपके जीवन में है ही नहीं। बैठ जाएँ और जिस व्यक्ति को आपने चुना है, उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीज़ों की लिस्ट बना लें। यानी क्या करना है? जिस व्यक्ति को आपने चुना है कि इसके साथ मुझे संबंध बेहतर करने हैं, खराब है, तो उसके लिए 10 चीज़ों की लिस्ट बनाएँ। संबंध के इतिहास में जाकर के सोचें, यानी हम पुराने समय में जाके सोचें जब आप दोनों के संबंध बेहतर थे, उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीज़ों की लिस्ट बनाएँ, या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीज़ों पर विचार करें कि जब आपके संबंध अच्छे थे तो क्या-क्या आपके जीवन में अच्छी चीज़ें हुई थी। इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमज़ोर या खत्म होने से पहले की परिस्थितियों पर गौर करना है। यानी कि जब किसी व्यक्ति के बारे में आप अच्छी चीज़ें ढूँढना चाहते हैं तो उस समय को, सिचुएशन को चुनना है जब आपके और उसके संबंध अच्छे थे। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था, हो सकता है किसी का संबंध ऐसा भी हो जो कभी अच्छा ही नहीं रहा, तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए सोच विचार करें, क्योंकि वे वहाँ पर मौजूद होंगे। ये जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं कि कौन सही है, कौन गलत है, किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या ना कहा हो, जो भी किया हो या ना किया हो, उसके बारे में आप कैसा महसूस करते हैं, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं, और इस काम के लिए आपको सामने वाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको अकेले में बैठ के ही कर सकते हैं। हर संबंध में सोना छिपा होता है, मीन्स गोल्ड। मुश्किल संबंध में भी अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए, यानी संबंध को भी बेहतर करना है, रिलेशनशिप को भी बेहतर करना है, और हमें जीवन को भी बेहतर करना है, आपको सोने को खोजना होगा। उस रिलेशन के अंदर जो अच्छी चीजें हैं, उसको खोजना होगा। जब आप सोने के ढेले की खुदाई करें, उसे खोज लें, तो उसे लिख लें, उस व्यक्ति का नाम से उसे संबोधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त करें। यानी कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर एक व्यक्ति से जिससे आपको संबंध ठीक करने हैं, यही टास्क है आपका। आज का टास्क क्या है हमारा? अगर हम आज के टास्क की बात करें, तो हमारा आज का टास्क क्या है? 15वें दिन का टास्क सिंपल। सबसे पहले तो अपनी 10 नियामतें गिननी है, 10 ब्लेसिंग्स गिननी है, और हर ब्लेसिंग्स के अंत में 3 जादुई शब्द धन्यवाद, 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 उसको पढ़ना है और धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड फील करना है। उसके बाद किसी एक व्यक्ति को चुनना है, किसी एक व्यक्ति को चुनना है जिससे आपके संबंध आपको मधुर बनाने हैं। कोई भी हो सकता है। उसके प्रति आपको सोचना है और 10 चीज़ों की, अच्छी चीज़ों की लिस्ट बनानी। 10 अच्छी चीज़ों की लिस्ट बनानी कि उसने किस तरीके से आपके साथ अच्छा व्यवहार किया था, किस तरीके से जब आपके संबंध अच्छे थे तो आपके जीवन में क्या-क्या अच्छी घटनाएँ घटित हुई थी, उनके बारे में लिखना है, और हर बात के लिए उसे कृतज्ञता देनी, यानी कि धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड देना। 10 चीज़ों की लिस्ट बनानी, किसी एक व्यक्ति के साथ। ठीक है? कुछ एग्जांपल्स लिस्ट के यहाँ पर दिए हुए हैं, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। लेखक ने लिखा हुआ है, लेखक ने यहाँ पर एक नाम दिया हुआ है, लाइक पॉल नाम दिया हुआ है।
सपोज आपके किसी फ्रेंड का नाम आशीष है, तो मैं यहाँ पर आशीष नाम ले लेता हूँ कि आशीष के साथ बिताए समय के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा। अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ। हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर। तो ऐसा जो लेखक है लेडी, उन्होंने लिखा हुआ है कि पॉल पॉल मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए किया, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की। समझिएगा, जिस व्यक्ति का, जिस लेडी का सेपरेशन हो गया, अगर वो अपने हस्बैंड के लिए इस पॉइंट को कह रही है कि मैं वाकई उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ कि हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए आपने कोशिश की, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यही है कि आपने वाकई कोशिश तो की थी, अदरवाइज वो 10 वर्ष भी नहीं चलते। उसने तीसरा पॉइंट क्या लिखा लेखक ने, पॉल मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है वह आपके बिना संभव ही नहीं थी। अगर आप हमारे जीवन में नहीं होते तो क्या हमारे बच्चे होते? नहीं होते। उसने चौथा पॉइंट लिखा, पॉल मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान मैं घर में रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। आप सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए धन्यवाद। तो इस तरीके से आप किसी भी व्यक्ति के साथ जो संबंध को आप मधुर बनाना चाहते हैं, उस व्यक्ति के बारे में सोचना है। जब आपके संबंध मधुर थे, क्या-क्या घटनाएँ हुई थी, अच्छी चीज़ें हुई थी, उनके बारे में सोचना है और 10 चीज़ों की लिस्ट बनानी है और हर चीज़ के लिए उसे धन्यवाद देना है। हर चीज़ के लिए धन्यवाद देना है, ग्रैटिट्यूड देना है। यही हमारा आज का टास्क है। तो पहला 10 नियामतें गिननी है, दूसरा हमें लिस्ट बनानी है, 10 लिस्ट के बारे में हमें लिखना है और ग्रैटिट्यूड देना है, और तीसरा, रात को सोने से पहले अपना जादुई पत्थर लेना है। सोने से पहले अपना जादुई पत्थर लेना है, अपने हाथ में रखना है और दिन भर में हुई सारी अच्छी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड देना है, धन्यवाद देना है। एक विश माँगनी है, उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड देना है। स्टोन को वापस अपनी जगह पे रख देना है और सो जाना है। फिर सो जाना है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, जहाँ पर हमने सीखा कि कृतज्ञता से किस तरीके से हम अपने संबंधों को मधुर बना सकते हैं। अब हम मेडिटेशन के ज़रिए भी आज अपने संबंध को मधुर बनाएँगे। चलिए, किसी के कोई सवाल है? एनी क्वेश्चंस? अगर है तो पूछ सकते हैं, फिर हम लोग मेडिटेशन की तरफ। सर एक मैसेज मेरे पे आया था कि 84 लाख योनियां जो होती हैं, तो उसमें था कि 9 लाख में हम मछली फिश वगैरह हो जाते हैं, 18 लाख में हम बर्ड्स हो जाते हैं, और फिर और कुछ जैसे 20 लाख में हम जानवर हो जाते हैं। मतलब इस टाइप में हम लोग उसी में 84 लाख योनियां, क्या ये दिस इज करेक्ट? यस, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। 4 लाख में हम मानव के रूप में रहते हैं, तो ये सही बात है कि नहीं, कुछ मानव न कुछ। मानव का जीवन 4 लाख कहाँ हुआ? एक ही है ना? एक ही तो जीवन मिला है मानव का। हाँ, मतलब 4 लाख हम लोग जन्म लेते रहते हैं, मतलब मानव में इस टाइप से कर्मों के हिसाब से, आई थिंक सो। इसमें भी चेंजेस होते रहते हैं। इसमें भी चेंजेस होते रहते हैं, है ना? बिल्कुल सही बात है कि हम लोग ने बहुत सारे जन्म लिए हैं, 84 लाख बार जन्म लिया है और 84 लाख बार में हमें एक बार मनुष्य का जीवन मिलता है। लेकिन मनुष्य का जीवन मिलने के बाद हम बार-बार मनुष्य का जीवन लेते रहते हैं, लेकिन हर बार हम तुरंत नहीं लेते। हर बार हम तुरंत नहीं लेते हैं। कहीं न कहीं आज इस जन्म में आपने किस तरह के कर्म किए हैं, उसके अनुसार आपका अगला जन्म हो सकता है कि आप किसी जानवर के रूप में आ जाएँ, किसी कीड़े-मकोड़े के रूप में आ जाएँ, कीट-पतंग के रूप में आ जाएँ, किसी भी रूप में आ सकते हैं। देन 1, 2 जन्म, 3 जन्म, 4 जन्म भोगने के बाद फिर आपको एक बार मौका मिले कि आपने जो मनुष्य जीवन में रहकर के अच्छे कर्म किए थे, उसकी वजह से फिर से, लेकिन बुरे भी किए थे, तो आपको फिर से एक बार मौका दे रहा है यूनिवर्स कि आप फिर से इस मनुष्य के जीवन में जाएँ और अपने कर्मों को सुधारें। और फिर से जब आप मनुष्य के जीवन में आते हैं, फिर से जब मनुष्य के जीवन में आते हैं, तो हम क्या करते हैं?
क्या करते हैं? नहीं सुधरते। फिर वही ये तेरा ये मेरा, जी झगड़ा ही सारा इसी का जी सर, है ना? बहुत ज्यादा, सारा बहुत झगड़ा ज्यादा इसी बात का। सारा। फिर कुछ गलती हो गई तो हमने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। हम हमारे अंदर एक ईगो होता है, ईगो होता है। वो ईगो हमें कभी नीचे झुकने नहीं देता। वो ईगो कहता है कि नहीं नहीं, तू मत झुकना, बस तूने गलती की है तो भी मत झुकना। मानना ही नहीं कि तूने गलती की है, सामने वाले पे दोष दे ही देना, कोई क्या बिगाड़ लेगा, जान से थोड़ी ना मार देगा। यही हम गलती करते हैं, और इसी की वजह से हम न जाने कितने कर्म क्रिएट कर देते हैं, न जाने कितने कर्म क्रिएट कर। अभी जीवन में बदलाव लाना है तो क्या करना है? सिर्फ एक चीज करना है, अपने लाइफ को एंजॉय करना है, अपनी मस्ती में जीना है, अपना सारा काम करना है। दूसरा व्यक्ति कौन कैसा चल रहा है, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पी रहा है, कौन क्या काम कर रहा है, कौन पैसे कमा रहा है, कौन नहीं कमा रहा है, कौन करोड़पति बन गया 1 साल के अंदर, कौन रोड पे आ गया 1 साल के अंदर, डजेंट मैटर। मैटर इज दैट कि आपकी सेल्फ की ग्रोथ कैसे हो सकती है। मनुष्य का जीवन आपको ये आकलन करने के लिए नहीं मिला कि पड़ोसी ने खाना खाया या नहीं खाया, पड़ोसी ने आज 6 महीने पहले तक उसके पास नहीं था, आज 6 महीने में उसने करोड़ों का बंगला बना लिया। इस चीज के लिए नहीं हुआ है। मनुष्य का जीवन आपको इसलिए मिला है कि आप अपनी सोल को, उसकी ग्रोथ के लिए जो भी काम करने हैं और दुनिया की भलाई के लिए जो काम करने हैं उसको करना है, उसको करते चलिए और अपने जीवन को बेहतर करते चलिए, बस इसलिए मिला है। लेकिन जीवन में आए, पृथ्वी में जन्म लिया है, तो समाज के प्रति, परिवार के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, सबके प्रति कहीं ना कहीं, और जिस कुल में, जिस जगह पे हमने जन्म लिया है उस कुल के प्रति भी, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमें परमिशन दी थी अपने कुल में जन्म लेने की, तो उनके प्रति भी कहीं न कहीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, उसे पूरा करना है। क्योंकि परिवार अगर हम पे आश्रित है, तो हमें परिवार की ज़िम्मेदारी पूरी करनी है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम परिवार की ज़िम्मेदारी में इतने डूब जाएँ कि हम अपनी आत्मा की जो ग्रोथ करनी है, हमें सोल की जो ग्रोथ करनी है, उसको हम भूल जाएँ। हमें छोड़ना नहीं, परिवार को छोड़ के हमें हिमालय नहीं जाना है, हमें रहना तो यहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये भी है कि जिस दिन ये शरीर छूटे, उस दिन ये शरीर छूटने के बाद ऊपर जाके जब हिसाब-किताब होगा, तब ये देखने को नहीं मिले कि तुमको जन्म दिया था, ये देखो ये करने के लिए, और तुम क्या करके आए हो, इनमें से एक भी काम नहीं किए, बाकी सब कर लिए, है ना? अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, अच्छा ये हिसाब-किताब करेगा कौन? बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी, फिर मेडिटेशन हम लोग कब करेंगे? किसी दिन बताऊंगा। अभी तो सबको ये मालूम है कि यमराज जी बैठे हुए हैं, चित्रगुप्त जी के पास में एक बड़ी सी किताब होती है जिसमें सारा लेखा जोखा होता है, लेकिन एग्जैक्टली वो चित्रगुप्त कौन है, एग्जैक्टली वो चित्रगुप्त कहाँ अंदर, आपके अंदर कहाँ मौजूद है, वो कैसे आपकी हर एक चीज का हिसाब किताब रखता है, कैसे आपकी सारी चीजें नोट होती है, और कैसे शरीर छोड़ने के बाद आपको सारी चीजें टीवी की स्क्रीन की तरह दिखाई दे देती है कि ये सारी चीजें देखो आपने जीवन में क्या किया, कहाँ गलती की है आपने। और तब हम देखते हैं या हमने कितने लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया है, कितने लोगों को हमने कर्ज किया, कितने लोगों को हमने घृणा की, कितने लोगों को ईर्ष्या की है, कितने लोगों को हमने बुरे अपशब्द कहे हैं, है ना? तब हमें दिखता है, और फिर हमें याद आता है, यार मैं तो गया था, ये जन्म मैंने मांगा था परमेश्वर से, मैंने कहा था कि इस जन्म में तो मैं सुधर जाऊंगा और अच्छे काम करूंगा, लोगों को भला करूंगा, और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट करूंगा और वापस आ जाऊंगा, लेकिन मैंने इसमें से एक भी काम नहीं। फिर कहते हैं अच्छा चलो एक मौका और दे दो, अब दोबारा जाने दो। और फिर आते हैं, तो जितने लोगों का बुरा किया होता है वो हमें छोड़ेंगे? यस और नो? जितने लोगों का बुरा किया हमने, वो हमें छोड़ेंगे क्या? वो लौट करके आते हैं, नहीं। बोले तुमने तो कर लिया, तुम्हारा दिन था, है ना? वो हाँ, इंग्लिश तुम्हारी में बारी। कहावत बनी हुई है, इंग्लिश में कहावत बनी हुई है, एवरी डॉग हैज अ डे, जी। है ना? तो वो लोग छोड़ेंगे नहीं, फिर बोले तुम्हारा समय था, तुमने कर लिया, अब हमारा समय है, अब हम बलवान, उस जन्म में तुम राजा थे, इस जन्म में हम राजा हैं, देखते हैं क्या करो। फिर यही है वो डेबिट और सर क्रेडिट, लेना और सर, देना, जब इसी मेरा को कहते हैं डेबिट और क्रेडिट। जी जी। सर, जब मेरा ट्रांसफर हुआ था सर,
तो मुझे किसी ने बोला था कि एक दो लोग हैं जो आपका चाह रहे थे कि हो जाए। तो फिर जब मेरे को पता चला तो मैंने फोन ऑन करके तो बस यही बोला कि वही जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही होगा। तो पता नहीं कुछ बुरा हो गया उनके साथ। तो फिर मेरे को बड़ा बुरा लगा। हमने कहा ये मैंने क्या मतलब। अब मैं बहुत कोशिश करती हूँ सर कि मुझसे गलत ना निकले, सही बताए। अब मैं मतलब बहुत फिर मैंने सुना तो हमने कहा है ये तो बहुत गलत बोल दिया मैंने। तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि बुरा निकले ही नहीं मेरे मुझसे बिल्कुल भी। तो बिल्कुल ऐसा करना है, हमें कोशिश हर जगह करनी है कि हमारे मुख से बुरे ना निकले, क्योंकि मैंने उस दिन आपको बताया था कि जी एक सिंपल हमने थ्रोट चक्र की जिस दिन क्लास करी थी, मैंने बहुत सिंपल शब्दों में बताया था, बाकी लोग नहीं थे। मैं एक छोटा सा एक पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा कि हम लोग पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, और हम क्या सोचते हैं कि ये जो मैंने मंत्र जाप किया है, इसके माध्यम से वो पॉजिटिव एनर्जी, वो भगवान की ऊर्जा, वो डिवाइन एनर्जी आकर के मेरे जीवन में अच्छी चीजें क्रिएट करेगी। यस और नो, ऐसा ही सोचते हैं। बिल्कुल यही सोचते हैं। वो मंत्र जो हैं, वो जो मंत्र हैं, कोई भी मंत्र ले लीजिए, एनीबॉडी, दुनिया के अंदर जितने मंत्र हैं, सारे मंत्रों को, किसी भी मंत्र को जो आप चाहते हो ले लीजिए। उसके जो अक्षर हैं, वो अगर हिंदी वर्णमाला की बात करें तो आ से लेकर के ज्ञा तक, इन अक्षरों के अलावा कोई दूसरे अक्षर हैं क्या उसमें? नहीं नहीं है। अगर मैं इंग्लिश लेटर की बात करूं कि वो मंत्र को इंग्लिश में लिख दीजिए, तो ए से लेकर के जेड अल्फाबेट के बीच में कोई दूसरा अल्फाबेट आएगा? 26 लेटर के अलावा कोई अगला लेटर है क्या उसमें? नहीं है। यानी कि अगर हिंदी वर्णमाला के आ से लेकर ज्ञा तक के जो अक्षर हैं, उन अक्षरों के समुदाय से बना हुआ जो शब्द है, और उस शब्द जो मंत्र बना, उस मंत्र से जो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हुई, जब आप ये सोच सकते हैं कि वो पॉजिटिव एनर्जी आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे सकती है, पॉजिटिव रिजल्ट दे सकती है, तो आप ये कैसे भूल गए? ये जब आप बुरे शब्द कहते हैं, किसी को गाली देते हैं, आप शब्द कहते हैं, तो वो अक्षर भी तो आ से लेकर के ज्ञा तक के अक्षरों के समुदाय से ही बना हुआ है, कोई बाहर से नहीं आया, और निकला तो आपके कंठ से ही। वो अक्षरों का समुदाय जो बना है, आ से ज्ञा तक के ही अक्षर है। इंग्लिश में देखोगे तो वही है, ए से लेकर के जेड तक उन्हीं अक्षरों के समुदाय से बना हुआ। वो शब्द, एक एक शब्द को आप जोड़ के देखो, वर्ड बदल गए, शब्द बदल, लेटर्स वही हैं, हिंदी वर्णमाला के अक्षर वही है, और उन अक्षरों से जो समुदाय बना है, उस समुदाय से जो आपने शब्द बोला, वो निकला आपके कंठ से, और उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो निगेटिव एनर्जी है, क्योंकि बुरा शब्द है तो पॉजिटिव एनर्जी तो क्रिएट नहीं करेगा, निगेटिव एनर्जी क्रिएट करेगा। और वो एनर्जी, जब अच्छे शब्द की एनर्जी जो मंत्र के रूप में आपने जपा और आपने विश्वास किया, और वो एनर्जी आती हुई परमात्मा की एनर्जी आकर के आपकी अच्छा करेगी, तो बुरे शब्द की एनर्जी आकर के खराब नहीं करेगी? ये कैसे हो सकता है? हाउ इट इज पॉसिबल? अगर कहीं प्लस है तो कहीं ना कहीं माइनस भी है। तो जो हम बुरा बोल रहे हैं ना, किसके पास पहले जा रहा है? और हम ये बात भूल जाते हैं। अच्छा, मैंने मंत्र जपा, जप कौन रहा है? ध्यान से समझिएगा। मैंने जपा, मतलब किशोरी लाल जी मंत्र जाप कर रहे हैं, किशोरी लाल जी मंत्र जाप कर रहे हैं, किशोरी लाल जी अनम्यूट करें। किशोरी लाल जी मंत्र जाप कर रहे हैं, और एक जी महीने की खूब खूब साधना कर ली उन्होंने, खूब साधना जी करी, खूब मंत्र जाप की, और किशोरी लाल जी को यकीन हो गया कि मैं 1 महीने संकल्प लेके मंत्र जाप करूंगा, तो यह मंत्र की शक्ति किसके लिए काम करेगी? किशोरी लाल जी, आपके लिए, आपकी पड़ोसियों के लिए? हमारे लिए काम करे, सब मेरे लिए काम करेगी। आपके लिए काम करेगी। जी क्योंकि जी जब कौन रहा था? आप, जी जी है ना? जी अब आप अपने पड़ोसी के साथ खटपिट हो गई, आप उन्हें गाली बकोगे, जी। तो वो गाली किसके लिए काम करेगी? शक्ति तो, एनर्जी तो निगेटिव निकलेगी, लेकिन किसके तो लिए सर काम हाँ करेगी? हाँ, जपा किसने? अपने लिए काम करेगी सर, जपा हमारे लिए किसने? काम करेगी, हमारे लिए जिसने काम जपा करेगी सर। उसी के लिए ना। फिर वो बिल्कुल अपशब्द बिल्कुल। पड़ोसी के लिए कैसे काम करेंगे? नहीं काम करेंगे सर। नहीं करेंगे, है ना? जी यही बात है, कर्म का सिद्धांत यही कहता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही रिजल्ट आपको मिलने वाला है। इसलिए बार बार समझा रहा हूँ, सिंपल जो शब्दों में जो बताया था कि जो टूटे सर बोलेंगे घृणा, वो नेचर में जाएगा, वही वापस आएगा। घृणा करना, द्वेष बोलेंगे वो करना, नेचर में जाएगा। जेलसी करना, किसी पे बिल्कुल। दोषारोपण करना, ये सब कुछ हाँ, हाँ, बंद करना क्यों अनिवार्य है? क्योंकि हम हाँ। अपने कर्म क्रिएट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं तुमने किया, जो तुमने बोलेंगे किया, वो सर तुमने किया, यूनिवर्स में जाएगा, उसने, फिर वही वापस आएगा।
तो किसी और ने नहीं किया, हमने खुद ने किया होता है। बोला किसने? यहाँ से विशुद्धि चक्र खराब हुआ हमारा, और हमने जो शब्द निकाले उसकी जो एनर्जी का वाइब्रेशन क्रिएट हुई, वो किसी और का बुरा तो बाद में करेगी, पहले खुद का कर अपना देगी। करेगी, पहले अपना करेगी। क्योंकि हमें यकीन है ना, हम मंत्र बोल रहे हैं तो पहले मेरा फायदा बाद में दूसरे का। जी। तो फिर बुरे शब्द कोई दूसरा थोड़ी ना बोल के गया था, आपने ही बोला था। तो पहले किसका बुरा? अपना। जिसका पहले अच्छा उसी का पहले जी, बुरा। बुरा, जी बिल्कुल। अगर आप मंत्र जाप करो और सोचो पहले पड़ोसियों का अच्छा होगा, फिर आप गाली देके देखो तो पहले पड़ोसियों का बुरा होगा। लेकिन मंत्र जाप करते समय हम पहले खुद का सोचते हैं, तो फिर नेगेटिव चीजों में दूसरे का कैसे हो सकता है ना। ध्यान से इस चीज पर के, यही है कर्मा। इसलिए मैं कर्मा रिलीजिंग की जो क्लास करवाता हूँ ना, कर्मा क्लीनिंग की क्लास करवाता हूँ, बहुत सारी डिटेल में क्लास होती है। एक एक क्लास मेरी इसलिए थोड़ी लंबी चलती है, एक एक पॉइंट पे ही हम लोग बहुत सारी चीजों पर डिस्कशन करते हैं। ये 7 चक्र की क्लास, 1 मिनट बाद चलेगा। ये 7 चक्र की क्लास जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें हमने 7 चक्र बेसिक लेवल 1 भी कराया, लेवल 2 भी कराया है, और अभी इसी की क्लास हमारी चालू होने जा रही है, जिसमें हम सिर्फ थर्ड आई चक्र पे बात करने वाले हैं। क्योंकि बाकी सारी क्लासेस तो हमारी हो चुकी है, वो तो त्रिवेणी जी ने बोला रिपीट कर दीजिए सर, उस दिन समझ में प्रॉपर नहीं आया था, मैं बाहर था, तो मैं पूरी क्लास ही रिपीट कर रहा हूँ। इसलिए ऑप्शन भी दिया था कि अगर किसी ने नहीं किया, कुछ नए लोग हैं ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ओनली थर्ड आई चक्र की क्लास उसको ज्वाइन जरूर कीजिए। और वो क्लास भी हमारी 2 दिन हम लोग नॉलेज लेंगे और 2 दिन हम लोग मेडिटेशन करेंगे, अपनी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करने के। जी स्वाति जी बताइए। आत्मनंदन सर। जी आत्मा। सर अभी थोड़ी देर पहले आप जो जन्म की बात कर रहे थे, हम लोग अभी जो डिस्कस हो रहा था टॉपिक की, जब हम ऊपर जाते हैं तो हमें बताया जाता है कि आपको ये करना था और आप ये करके आए। तो सर आज के समय में हम कैसे समझे कि हमें क्या करना है, क्योंकि मन हमारा अलग और सोल अलग चाहती है। तो हम कैसे समझे कि हमें क्या काम करना चाहिए, हमें मन का करना चाहिए या सोल का करना चाहिए? पर उन दोनों को डिफरेंस हम कर नहीं पाते हैं, तो उसे हम कैसे समझें? इसका जवाब, 1 मिनट रुकिए जरा, है ना, क्योंकि इस क्लास को बहुत लंबी क्लास हो जाएगी और ये रिकॉर्डिंग भी चल रही है, इसको जरा मैं एंड कर दूं।